नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम है क्लास में पहली बार आए हैं उन सबको बता दें, हमारे चैनल पे जो आपकी देखिए यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है आपकी स्टार्ट करवा दी है। इसका जो एग्जाम होने वाला है मे भी जो इसकी संभावना है आपकी अगस्त में की संभावना है। तो जो हमारी तैयारी है आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। आपकी जीके जीएस की क्लास देखिए दोपहर को आज 1:30 बजे हुई थी, लेकिन कल से जो है इसकी जो क्लास है आपको तो सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे, और इसके साथ साथ आपकी एक जो है रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की क्लास भी आपकी आएगी, उसको भी बीच में दोपहर को एडजस्ट किया जाएगा, तो उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस का समय आपको याद करके रखना है। और इस नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग वहाँ पे जाके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो आपको तैयारी है क्लास का उसका जो आपको अपडेट है दिया जाएगा, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होने वाली। साथी तो आप लोग उतना काम कर लेंगे, बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो ये जो है आपकी हिंदी की क्लास है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 39 नंबर से जो आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। अधिष्ठता में उपसर्ग कौन सा, बताइए। अधिष्ठता में उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए अधिष्ठता में अगर उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग उसको कहते हैं जो कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ में लगकर शब्द का क्या है अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसको जो उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे अधिष्ठता दिया गया, तो अधिष्ठता में अगर उपसर्ग देखने जाएंगे आपका अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर। मौके की तलाश में रहने वाला, मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या, बताइए। मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या होगा आपका। देखिए मौके की तलाश में रहना मुहावरा का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टो हमें रहना। ठीक है, टो हमें रहना मतलब मौके की तलाश में रहने की टो हमें रहना। ठीक है, इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन मतलब ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों इसके लिए। अगले क्वेश्चन में आपका 41 नंबर क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, बताइए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का अगर विशेषण देखने जाएंगे साथियों आपका यहाँ पे आलसी से होता है, जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों 41 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आलस्य शब्द का विशेषण आपका आलसी हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 42 नंबर 42 नंबर क्या देगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा आपका यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए शुद्ध वाक्य अगर देखने जाएंगे यहाँ पे क्या देगा, सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, सीता का चरित्र अच्छा है जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, सीता का चरित्र अच्छा है। अच्छा सीता की दिया गया है, सीता का होगा। ठीक है, सीता का चरित्र अच्छा है, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला नहीं, सीता की दिया गया है, सीता का होगा। ठीक है, सीता का चरित्र अच्छा है जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 43 नंबर। अगेय शब्द में अगेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या, बताइए। अगेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या हो जाएगा, तो देखिए अगेय किसको कहा जाता है, तो अगेय उसको कहा जाता है जिसे जाना न जा सके। ठीक है, जिसे जाना न जा सके उसको क्या कहते हैं, अगेय कहते हैं, जो आपका सी ऑप्शन देगा तो 43 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगेय शब्द के लिए वाक्यांश हो जाएगा जिसे जाना न जा सके। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 44 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ या किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा आपका, तो यह वाक्य आपका हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे क्या आया है कि, तो यहाँ पे आपका एक आपका प्रधान उपवाक्य और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य के ऊपर तो आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसकी पहचान जो है वाक्य में की से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी आपका की बीच में आ जाए दो वाक्यों के बीच में वहां पे आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 45 प्रश्न है आपका। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है किसका, कर्मवाचक का, कृतवाचक का, गलत वाक्य का, भाववाचक का। मरम वचन जब सीता बोला इस वाक्य में इस पंक्ति में जो है कर्मवाचक का प्रयोग किया गया है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया वचन कर्म के अनुसार हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है, तो क्रिया जो है वचन कर्म के अनुसार हुई है, इसके वजह से आपका ये जो वाक्य हो जाएगा कर्मवाचक का, मरम वचन सीता बोल जब सीता बोला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 46 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर
शब्द का अनेकाधिक रूप चुनिए। ठीक है, मत्सर शब्द का, मत्सर बोला है, ठीक है, मत्सर शब्द का अनेकाधिक रूप क्या होता है? देखिए, मत्सर शब्द का अनेकाधिक रूप अगर देखने जाएंगे तो द्वेष से होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 46 पे आपका ऐड है। मत्सर शब्द का अनेकाधिक रूप आपका द्वेष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 नंबर, 47 नंबर है, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है आंख के अंधे नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, आंख के अंधे नाम नयन सुख इस लोकोक्ति का अर्थ होता है गुणों के विपरीत व्यवहार करना। ठीक है, क्लियर है। जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 48 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर कौन सा शब्द देशज है आपका यहाँ पे। ठीक है, देशज यानी कि जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसको देशज शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है देशज शब्द, तो यहाँ पे जो लोटा है, लोटा आपका देशज शब्द है, जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आपका 49 49 नंबर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। और तत्सम जो है इसका विपरीत होता है। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के जो कि ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको तद्भव शब्द पूछा है, तो तद्भव अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे तद्भव जो दिया गया है चाम, चाम आपका जो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 49 पे आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 50 नंबर, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार लगेगा। ठीक है, सुख चपला सा दुख घन में उलझा सा चंचल मन कुरंग, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे दुख घन व मन कुरंग में अभेदता स्थापित की गई है, इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या दिया गया है? रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 51 नंबर है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या बताइए। चबूतरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? एक तद्भव शब्द है चबूतरा, इसका जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम देखने आएगा चतवाल हो जाएगा। ठीक है, चतवाल, इसका तत्सम हो जाएगा चबूतरा का। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन दिया गया 51 पे आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, आपका क्या दिया गया है 52 नंबर। ठीक है, निशिचर हीन करहूं मही भुज उठाई पन किन्ना सकल मुनहि के आगम मन जई जई सुख दिन, उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है बताइए। निशिचर हीन करहूं मही भुज उठाई पन किन्ना सकल मुनि न के आगमन जही जही सुख दिन, उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है बताइए। तो इसमें रस कौन सा लगा है? तो इसमें अगर रस देखने जाएंगे साथियों तो इसमें जो है वे रस की निष्पत्ति हुई है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। पक्ति पढ़ के जो है क्या है, तो मन के अंदर उत्साह की भावना क्या हो रही है? निकल रही है, इसके वजह से यहाँ पे बी रस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 53 नंबर, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तिन्हु लोक भयो अंधियारो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताइए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तिन्हु लोक भयो अंधियारो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? यह सोठा है, चौपाई है, दोहा है या मत गयंद है, कौन सा है यह? तो ये आपका जो दिया गया है आपका ये एक चौपाई छंद है, तो जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका आइडेंटिटी होगा। इसके प्रत्येक चरणों में कितनी? तो 16-16 मात्रा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 54 नंबर, 54 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी अगर देखी जाएगी तो इच्छा ध्रुम की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, इच्छा ध्रुम की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 55 नंबर का, क्या है दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दिवस का विलोम क्या होगा? तो दिवस का, अगर दिवस का अर्थ देखने जाएंगे तो दिन से होता है, इसका विलोम आपका विभावरी यानी कि रात से हो जाएगा। ठीक है, विभावरी की जो है
रात का समानार्थी शब्द होता है तो दिवस का विभावरी आपका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर का, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बताइए। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका युयुत्सु कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर, युद्ध की इच्छा रखने वाला का युयुत्सु कहलाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 57 नंबर 57 नंबर, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध शब्द का हमको चयन करना है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो अगर शुद्ध शब्द देखने जाएंगे तो नील निर्लिप्त हो जाएगा। ठीक है, निर्लिप्त जो दिया गया है सी वाला आपका शुद्ध चयन है यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध शब्द है निर्लिप्त। ठीक है, क्लियर सभी को, निर्लिप्त जो दिया गया आपका यहाँ पे शुद्ध वचन वाला शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 58वां, शशांक का प्रवाची शब्द बताइए। शशांक, शशांक का प्रवाची क्या शब्द हो जाएगा, देखिए शशांक का प्रवाची शब्द अगर देखने जाएंगे तो चंद्रमा होता है, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों 58 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, शशांक का प्रवाची शब्द चंद्रमा होता है। क्लियर है, चलिए। और अपनी जो राय है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्लासेस जो है कैसी लग रही है, आगे आपकी जो तैयारी है वो करवानी है तो उसके लिए उसकी जरूरत आपकी पड़ेगी। ठीक है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है किसने, बताइए। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो है की है आपकी गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, जो आपका बेल ऑप्शन दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगला आपके साथियों 60वां प्रश्न है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक यहाँ पे नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद का अगर नाटक देखे जाएंगे तो सिंदूर की होली जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, यह नाटक आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। बाकी जो दिए गए जन्मेजय का नागा यज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, लेकिन जो दिया गया सिंदूर की होली आपका किसका है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 61 नंबर है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें, बताइए। वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि महा महोसत, महोसत में आपका वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए महा प्लस क्या हुआ है, औसत हुआ है। ठीक है, औसत, एक मिनट रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ और औ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, तो अ में परिवर्तित हो रहे हैं, जो कि वृद्धि स्वर संधि का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है 62 62 नंबर, निर्मल का विलोम क्या होता है, निर्मल, निर्मल का विलोम क्या होता है, निर्मल का विलोम आपका मलिन होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है सही उत्तर होगा। अगला है 63 नंबर, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। वागर्थ पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो वागर्थ पत्रिका जो है आपकी कोलकाता से प्रकाशित होती है, जो आपका डी ऑप्शन देगा 63 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, वागर्थ पत्रिका आपकी कोलकाता से प्रकाशित होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64, सदाशय का संधि विच्छेद क्या बताइए। सदाशय का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए सदाशय का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे सत्य धन आशय से। ठीक है, सदाशय का संधि विच्छेद अगर देखेंगे सत्य धन आशय से, तो जो आपका सील ऑप्शन दिया साथियों 64 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह व्यंजन संधि का आधार होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 70 नंबर आ गया, द्वित्व का विलोम, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, बताइए। द्वित्व, द्वित्व का प्रयोग जो है किस शब्द में नहीं हुआ है, तो द्वित्व की अगर बात की जाएगी तो द्वित्व का जो प्रयोग आपका दिया गया है किसमें नहीं हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वल्गा में। वल्गा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है। सच्चा कुत्ता बग्गा, इसमें आपका द्वित्व का प्रयोग है, लेकिन वल्गा जो दिया गया वल्गा में आपका द्वित्व का प्रयोग नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन में आपका है 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, निर्वेद अस्थाई भाव किस रस की निष्पत्ति होती है, बताइए। निर्वेद अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शांत रस की, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, निर्वेद अस्थाई भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है, तो आपका ये वाला विकल्प देगा है 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 72 नंबर, नियत और शब्द युग्म का सही अर्थ करते हैं। नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, देखिए नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे तो एक नियत का अर्थ होता है निश्चित, और एक नियत का अर्थ होता है जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसका अर्थ होता है इरादा। तो निश्चित और इरादा, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है निश्चित, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है इरादा। ठीक है, क्लियर है। चलिए संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई है, जैसे कि
रेलगाड़ी, रेल आपका क्या है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी आपका एक हिंदी शब्द है, मतलब वो दूसरी भाषा का शब्द है गाड़ी, जिसके वजह से वो क्या है संघर्ष शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 74 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या देगा, कोयल शब्द का शुद्ध संधि वर्तनी विश्लेषण के पदे, क्या है कोयल शब्द का, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण से पूछा, ठीक है। तो कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण अगर देखने जाएंगे तो क धन ओ, ठीक है, क धन ओ प्लस अ प्लस ल प्लस अ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट है क धन ओ प्लस अ धन ल धन अ, आपका जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। कोयल शब्द, कोयल का शुद्ध वर्तनी विशेषण जो दिया गया है, क धन ओ, को हो गया, अ धन ल यह हो गया, और उसके बाद लास्ट में जो दिया गया है क्या है कोयल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, नहीं रॉन्ग हो रहा है, यह भी आएगा ना, क धन, ये नहीं है, देखिए क धन ओ प्लस ये वाला होगा। ठीक है, क धन ओ प्लस अ धन अ प्लस ल प्लस अ। ठीक है, क के साथ ओ हुआ है तो को हो गया, य के पास अ हुआ है तो य हो गया, ल के साथ अ है तो आपका जो दिया गया क धन ओ धन य धन ल प्लस अ, कोयल का शुद्ध वर्तनी विशेषण जो दिया गया है सी वाला विकल्प में आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है 75 नंबर, क्या है वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? बताइए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति की अगर बात की जाएगी तो यह जो दिया गया है संबंध तत्पुरुष समास का समस्त पद हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वाचस्पति जो है संबंध तत्पुरुष समास का क्या है समस्त पद है, तो जो आपका सी विकल्प देगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो यहीं पे आपकी जो क्लास है आज की हिंदी की पहली क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पहली जो क्लास है हिंदी की आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, जैसी भी लगी होगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपका जो डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्लास के बारे में जरूर अपना जो फीडबैक है हमको बताने की कोशिश कीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लगी है। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।